दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है टेंसों के बारे में बताऊंगा। टेंस, जैसा कि टेंस जो है ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना टेंस का जो है ग्रामर अधूरा है। जो भी ग्रामर में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं उसमें टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम टेंस के बारे में विस्तार रूप से आपको बताएंगे। जैसा कि टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब सारे टेंसों के जो है चार चार रूप होते हैं। आइए हम पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में इसके बाद होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जो है सारी टेंसों में पास्ट का भी ऐसा ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए हम टेंस में पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं पहले बात करता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि हिंदी वाक्यों के अंत में जो है ता है, ती है और ता है, ती है और ते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो अब सारे टेंसों को जो है तीन भागों में और बांटा गया है, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अफर्मेटिव का फार्मूला है साधारण वाक्य का। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि यस या यस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि कर्ता, यदि सब्जेक्ट जो है एक वचन हो, एक वचन मतलब ही, सी, इट और नेम, अगर एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। और कर्ता की यदि बहुवचन है, बहुवचन मतलब आई, वी, यू, दे, तो उसमें जो है यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे कि ही लर्नस हीज लेसन वेल, जैसे वह अपना पाठ अच्छे ढंग से याद करता है। तो देखिए ही है, तो चूंकि जो है कर्ता एक वचन है तो क्रिया में देखिए यहाँ पर यस या यस का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता एक वचन की वजह से ऐसा है। और यदि कर्ता बहुवचन है, जैसे कि दे कोलेक्ट द फंड फॉर पुअर, जैसे वे लोगों ने गरीब लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया। तो देखिए कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता एक वचन तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, और कर्ता अगर बहुवचन हो तो यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे और हम बताते हैं, जैसे कि राजू टेल्स मी ए स्टोरी डेली, जैसा कि राजू रोज़ मुझे जो है स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ राजू एक वचन है, तो एक वचन है तो क्रिया में यस का प्रयोग किया गया, यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे नेहा प्लेस खो खो इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर नेहा एक वचन है, किसी का नाम एक वचन माना जाता है, तो यस, इसमें देखिए यस का प्रयोग किया गया है, खो खो इन द इवनिंग। और आगे एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यू चैलेंज मी इन द ग्राउंड, आपने मुझे ग्राउंड में चुनौती देते हो। तो यहाँ पे देखिए यू जो है यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यस आई यस का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। आगे और हम बताते हैं निगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए नकारात्मक वाक्यों का फार्मूला है सब्जेक्ट डू डस, इसके बाद नॉट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए अब यहाँ बात आती है डू कहाँ प्रयोग किया जाएगा और डस कहाँ प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि कर्ता अगर एक वचन होगा तो नहीं के लिए जो है डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और कर्ता बहुवचन होगा तो नहीं के लिए जो है डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसमें यस आई यस का प्रयोग नहीं किया जाता क्रिया में। जैसे ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, मैं उसी एग्जाम्पल को आपको दोहरा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आवे। तो चूँकि यहाँ पर देखिए कर्ता, तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग किया गया, और कर्ता यहाँ बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग किया गया। आगे और हम बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में,
जैसा कि राजू डज नॉट टेल मी ए स्टोरी डेली। अब देखिए राजू एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टेल मी ए स्टोरी डेली। और आगे की एग्जाम्पल में जैसे नेहा, नेहा एक वचन है तो यहाँ भी डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, डज नॉट प्ले खो खो इन द इवनिंग। ये हुआ नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव का प्रयोग जैसा कि मैं आपको बताया कि इसमें कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे पहचाना जा सकता है। तो पहचानने के लिए नेगेटिव होगा तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अफर्मेटिव होगा तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। जैसा आप सभी को मालूम है प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर और दूसरा WH के द्वारा। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द। ये है हमारे प्रश्नवाचक शब्द वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, हुज, होम और विच। ये जो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द। अब चूंकि मैं आपको यहाँ पर हिंदी वाक्य से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आवे। अगर हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आते हैं, जैसे क्या महेश रोज कबड्डी खेलता है, तो अगर क्या शब्द आवे तो जो है कि डू डस पहले लगाया जाएगा, डू डस का प्रयोग पहले किया जाएगा। चूंकि महेश यहाँ पर है तो महेश एक वचन है इसलिए डस का प्रयोग किया गया। डज महेश प्ले कबड्डी डेली। जब क्या शब्द आए याद रखना, यदि क्या शब्द पहले आवे तो डू डस का प्रयोग पहले किया जाएगा। आगे और हम बताते हैं जैसे तुम लोग मुझे जानते हो। तो देखिए अब यहाँ तुम लोग है तो तुम लोग है मतलब क्या है, क्या है देखिए क्या पहले आया है तो जब क्या आया है तो डू का प्रयोग किया जाएगा। जो कि तुम लोग है तो यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया। तो यू है तो इसलिए इसीलिए जो है यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया। तो डू यू नो मी, ये हुआ। और आगे एग्जाम्पल में जैसे तुम लोग कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, कहाँ है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है वेयर डू यू लिव। अब चूंकि तुम है इसलिए डू का प्रयोग किया जाएगा। तो वेयर डू यू लिव प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी जो है पहले लिखी जाती है। और जैसे कि वह स्कूल कैसे जाती है। अब देखिए यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द है तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी हाउ, इसके बाद जो है डू डज आएगा हाउ डज, इसके बाद चूंकि कर्ता एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग किया गया है सी गो टू दी स्कूल। और आगे हम बताते हैं जैसा कि सेजल दिन में क्या खाती है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्या पहले आवे तो डू डज पहले आएगा, अगर क्या बीच में आवे तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या का वाट होता है, वाट डज सेजल ईट इन द डे। और आगे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जैसे कि मनोज दिन में कब पढ़ता है। तो कब है जो है यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो कब की इंग्लिश जो है पहले लिखी जाएगी वेन डज मनोज स्टडी इन द डे। और आगे हम बताते हैं प्रश्नवाचक शब्द का जैसे कि वह मेरे ऊपर क्यों हंसता है। देखिए क्यों, यहाँ क्यों है तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी वाई डज, चूँकि डू डज आएगा, कर्ता एक वचन है वह है, कर्ता एक वचन है इसलिए डज आया वाई डज ही लाफ ऑन मी। अब चूँकि यह जो है प्रेजेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंट का भाग खत्म हुआ आपका। और इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आगे फिर मैं वीडियो मिलूँगा। जय हिंद जय भारत।